हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम क्लास 10th का जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है उससे रिलेटेड जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में करके और दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियो शेयर कीजिए ताकि जो भी बच्चा अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उनको जोड़ने का प्रयास किया जाए। तो चलिए, अब हम ये आपको क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है इसको रचना करने के लिए कि आपको रचना वाला हमेशा 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो आपको आज हम रचना बहुत सिंपल तरीका से आज बताने वाले हैं, जो कि आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर आप थोड़ा सा भी वीडियो स्किप करके चले जाइएगा तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें तो आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आने वाला है, ताकि आपको 5 नंबर आ जाएगा। अगर आप कहीं भी वीडियो अगर आप देखे हैं तो आप एक बार ज़रूर हमारे चैनल से जुड़िए और विश्वास करके देखिए, आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स हमें दिलाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आपको हम सबसे पहले ये जो त्रिभुज इसमें बनाने के लिए बोला जाता है, सबसे पहले इसी चीज़ को बहुत ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आता। तो चलिए, आज हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, आपको आराम से समझना होगा। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन मेरा करा है कि 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाली एक त्रिभुज की रचना कीजिए। है ना, करा एक त्रिभुज की रचना कीजिए, लेकिन करा कितना, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई है। त्रिभुज की संगत भुजाओं 3/4 गुनी है। तो चलिए, यहाँ पे आप क्या करिएगा, 1 इंच ले लीजिएगा। आप लोग इस प्रकार से, इंच आप लोग का छोटा होगा लेकिन आप इंच ले लीजिएगा। सबसे पहले कह रहा 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम गिन लेंगे 5 सेंटीमीटर। तो चलिए, मान लिया जाए कि हमको 5 सेंटीमीटर के हम एक खींच लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ला हमको 5 सेंटीमीटर हम खींच लिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर के हमें खींच लिए। ठीक है, अब कह रहा है कि एक 6 सेंटीमीटर एक 7 सेंटीमीटर, तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं जो कि 6 सेंटीमीटर की होगा। ठीक है, ये मान लिया जाए कि हमको 6 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ये भुजा हमको 6 सेंटीमीटर की है। अब कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर की भुजाएं खींचे, तो एक इस प्रकार से हम 7 सेंटीमीटर भुजा खींच लेते हैं। ठीक है, 7 सेंटीमीटर की भुजा खींच लेते हैं। तो 7 सेंटीमीटर की भुजा खींच लेते हैं बच्चों। आप लोग इतना बात समझ रहे होंगे कि 7 सेंटीमीटर की भुजा खींच लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जब भी यहाँ कोण बनता है तो कितना डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, जो यहाँ से हम चाप लेंगे तो 60 डिग्री के कोण पे झुका देंगे। तो 60 डिग्री कोण पे तो झुका दिए बच्चों, इतना बात आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए, अब हमको बोला क्या गया कि 3/4 गुना में तोड़ देना है। तो चलिए, एक तो हम मान ले जाए कि यहाँ से ऐसे ले लेते, 1 आधा से अधिक 2, यहाँ 3, तो मेरा 3 कट गया। यहाँ से अब ले लेंगे तो नापेंगे 1 2 3 4, तो एक 3/4 भाग में टूट गया। तो 3/4 भाग में यदि टूट गया तो इसको हम नाम दे देंगे। इसको नाम दे देते हैं, हम इसको बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, इसको हम B1 बोलते हैं, नीचे वाला को B1, फिर B2, इसको हम B3, इसको हम B4 बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम B4 बोलते हैं। अब जो ऊपर वाले हमको टूटा है बच्चों, उसको हम नाम दे देते हैं। इसको नाम दे देते हैं क्या, हमको एक के नाम दे देते हैं A। मान लीजिए यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे B हो गया, यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, और जो लाइन यहाँ पे कट के आएगा उसको D। तो देखिए, अब हम इसको क्या कर रहा है कि त्रिभुजों की रचना कीजिए जिसकी भुजाओं दी हुई है। तो संगत भुजाएं, तो संगत मतलब कि मिलाने की बात कहा गया है। तो ये तो बड़ा हो गया है ना, यहाँ पे ही C ले लेते हैं, तो यहाँ से मिला देते हैं। तो अगर यदि मिलाते हैं तो एक ऐसे मिलता है, और 3/4 गुना में बोल रहा है मिलाने के लिए, तो यहाँ मिल जाएगा बच्चों। देखिए, यहाँ पे आ गया, एक भुजा और आ रहा है ना, तो इसको हम यहाँ से ले लेते हैं, और ये कहाँ पे मिलेगा, 3 पे मिलेगा, तब ना जाकर 3/4 भाग में होगा। तो देखिए, 3/4 भाग में हमको मिल गया।
तो ये जब मिल गया बच्चों, यही चीज़ सबसे ज़्यादा मेन जरूरी होता है कि 3/4 भाग में हमको डिवाइड करके जोड़ना है। तो यहाँ से यहाँ तक तो हम कर दिए, ये बात अब हमको समझिए। जो चीज़ हम यहाँ रचना किए हैं, जो रचना यहाँ किए हैं वही चीज़ यहाँ हमको लिखना होता है। जो यहाँ रचना किए हैं वही चीज़ यहाँ लिखना होता है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं फर्स्ट में कि, सबसे फर्स्ट में लिख देते हैं कि दिया गया है ना। क्या क्या दिया गया है, जो हमको दिया गया है उसको लिखते हैं। दिया गया है कि माना कि AB है ना। क्या बच्चों, AB सबसे पहले क्या कर देते हैं, त्रिभुज है ना। माना कि त्रिभुज ABC में है ना, त्रिभुज ABC में सबसे पहले मान लेते हैं कि त्रिभुज ABC की रचना किया गया है। क्या किया गया, रचना है ना बच्चों। क्या किया गया, रचना किया गया है, कीजिए। तो रचना किए, उसके बाद हम लिख देते हैं जिसमें AB बराबर हमको कितना है बच्चों, AB बराबर 5 सेंटीमीटर। AB बराबर ये मेरा कितना है, 5 है, सॉरी ये मेरा 5 है। तो AB बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ 5 सेंटीमीटर है ना। AB बराबर 5 सेंटीमीटर। BC बराबर 6 सेंटीमीटर। BC बराबर 6, जो ये BC है बच्चों ये मेरा 6 सेंटीमीटर है ना। BC बराबर 6 सेंटीमीटर। और क्या है बच्चों, CD है ना। CD बराबर हम मान ले AC बराबर 7 सेंटीमीटर। और क्या कर देते हैं, और AC बराबर और AC हमको 7 सेंटीमीटर। AC बराबर यही है जो AC है, AB और AC, AB इसी को मानते हैं। AC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ये मान तो लिख दिए, जो आपको यहाँ से दिया हुआ है वही चीज़ हम यहाँ उतारे हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लिख देते हैं कि दूसरा में क्या हो जाएगा हमको। दूसरा में हमको हो जाएगा बच्चों कि जिसमें BC के नीचे एक न्यून कोण है। BC के नीचे एक न्यून कोण है। क्या है बच्चों, BC के बीच से एक न्यून कोण है। क्या है बच्चों, न्यून कोण है, जो कि कौन है, CB है ना। क्या है बच्चों, C और B और X बनाया गया है। तो ये हो गया। चलिए अब हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं तीसरा में लिखते हैं बच्चों। तीसरा में लिखते हैं कि BX के साथ 4 है ना। क्या बन रहा है, 4 भाग में काटे हैं। तो इसको काटे हैं B1 B2 B3 B4 है ना। B1 B2 B3 B4 में हमें काटे हैं, तो उसको लिख दिए B4। लाइनें लगाए गए हैं, ठीक है। क्या है, लगाए गए हैं। इसी तरह इसको लिखते हैं इस तरह हम क्या किए हैं बच्चों कि इसको लिख देते हैं B और B1, इसको B2 और B3 B4 है ना। B3 B4 के अब हम चौथा में लिख देते हैं बच्चों। चौथा में लिख देते हैं B4 और C को मिलाया गया है। क्या बच्चों, मिलाया गया है। चलिए लिख देते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझा लेते हैं। अब पाँचवा में हमको है बच्चों, पाँचवा में हम लिख देते हैं कि D से E तक, D से ED को है ना, D से ED को क्या किए हैं, D से ED पैरर AD है ना, AC खींचे हैं। AC क्या किए हैं, खींचे हैं, ठीक है। AC खींचे हैं, जो BA से है ना। क्या बच्चों, BA को E पर क्या है बच्चों, E पर मिलता है। क्या बच्चों, क्या होता है, मिलता है।
फिर त्रिभुज, है ना, कोण AEB और D में, है ना, A और B और D में वांछित त्रिभुज, है ना, लिख देते हैं वांछित त्रिभुजों, है ना, वांछित त्रिभुजों, पंचत्रिभुज होगा, क्या होगा जिसकी, है ना, जिसके भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत, है ना, ABC की संगत भुजाओं का 3/4 गुनी है, 4 गुनी है। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि AED, इसको नाम E धर दीजिए। तो देखिए A यहाँ से AC मिला है, इसको E है, ये मेरा D है, ये मेरा क्या है D है। तो यहाँ से मिलाए हैं, तो हमको सबसे पहले देख लीजिए दिए गए त्रिभुज जो यहाँ पे दिया हुआ उसको लिख दिए हैं। यहाँ BC के नीचे एक न्यून कोण है, मतलब 60 डिग्री एक न्यून कोण है, तो न्यून को लिख दिए। अब BX, है ना, तो जहाँ पे X अगर कट रहा है तो BX हो गया, तो B1 B2 B3 B4 पर हम काटे हैं तो ये लिख दिए। अब B2 B3 B1 B2 B3 ये हो गया। अब B4 को मिलाया गया, B4 को C से कहाँ किया है, मिलाया गया है। अब करा है D से E तक, DE पैरेलल है, D और ED, है ना, ED को यहाँ पे ये E है, ठीक है बच्चों, तो ED को पैरेलल AC को मिलाया गया है, ठीक है, ये DE पैरेलल AC, ठीक है, खींचे हैं, जो कि BA को E पर काटा है, BA को E पर काटा है, कहाँ पे काटे, E पर काटे हैं, मिलता है। फिर त्रिभुज ABCD में, त्रिभुज ABCD E में E पर वांछित त्रिभुज होगा, क्या हो रहा है, एक प्रकार का त्रिभुज बन रहा है जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजाओं को 1/3/4 गुनी में ये टूटा है। तो इस प्रकार से हम इसको बताए हैं, तो कि आपको बोर्ड एग्जाम में ये आपको क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर प्रतिक्रिया दें आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में नए जोश के साथ। तो थैंक यू।